आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए, रात के लगभग 2 बजे हैं। बाहर का टेम्परेचर -30 डिग्रीज है, चारों तरफ घना अंधेरा, बर्फीली हवाएं चीख रही हैं और आप अपने 8 दोस्तों के साथ एक छोटे से टेंट में सो रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अचानक, जिससे डरकर आप टेंट की जिप खोलने का इंतजार भी नहीं करते, बल्कि एक शार्प नाइफ से टेंट को अंदर से फाड़ देते हैं। बिना जूतों के, सिर्फ अंडरगारमेंट्स में अंधेरे जंगल की तरफ भागने लगते हैं। अब एक पल रुककर सोचिए, कोई इंसान -30 डिग्री सेल्सियस में अपने इकलौते सेफ टेंट को फाड़कर बाहर मौत के मुंह में क्यों भागेगा? क्या वो किसी चीज से भाग रहे थे, या कोई चीज उनका शिकार कर रही थी? ये कोई हॉरर मूवी नहीं है, ये 2 फरवरी 1959 की असली घटना है, जिसे हिस्ट्री आज भी डायटलोव पास इंसिडेंट के नाम से जानती है। एक ऐसा रहस्य जिसने साइंटिस्ट्स, इन्वेस्टिगेटर्स और पूरी दुनिया को आज तक कंफ्यूज करके रखा हुआ है। जनवरी 1959 में रशिया के यूराल माउंटेन्स की तरफ 9 यंग हाइकर्स का एक ग्रुप निकलता है। इनका लीडर था 23 साल का इगोर दयातलोव। ये कोई बिगिनर्स नहीं थे, ये एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल हाइकर्स थे जिन्हें एक्सट्रीम वेदर में सर्वाइव करना अच्छी तरह आता था। उनका मिशन था कि ऑटोर्टेन माउंटेन तक पहुंचना, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि लोकल मानसी ट्राइब उस इलाके को क्या कहते हैं। वो उस जगह को कहते थे खोलात शखल, जिसका मतलब होता है माउंटेन ऑफ द डेड, यानी मौत का पहाड़। एक फरवरी की शाम मौसम अचानक खराब होने लगता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है और इगोर डिसाइड करता है कि वो सब उसी पहाड़ की स्लोप पर कैंप लगाएंगे, जबकि वो चाहें तो नीचे फॉरेस्ट में जाकर सुरक्षित जगह टेंट लगा सकते थे। लेकिन शायद वो अपनी टीम को हाई एल्टीट्यूड सर्वाइवल ट्रेनिंग देना चाहता था। रात के करीब 8 बजे सबने टेंट लगाया, खाना खाया, जोक्स किए और फोटोज भी लीं। बाद में जब इन्वेस्टिगेटर्स को वो कैमरा मिला तो उन फोटोज में सब हंसते हुए दिखाई दे रहे थे। एवरीथिंग लुक नॉर्मल। लेकिन उसी रात उस टेंट के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने हिस्ट्री का सबसे डरावना मिस्ट्री पैदा कर दिया। 26 फरवरी को जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो उन्होंने स्नो में दबा हुआ टेंट देखा, लेकिन जब उन्होंने टेंट के अंदर झांका तो उनके होश उड़ गए। टेंट पूरी तरह खाली था, लेकिन अंदर हाइकर्स के बूट्स, जैकेट्स, फूड कैमरा और पैसे सब वैसे ही पड़े थे। और सबसे शॉकिंग बात, टेंट बाहर से नहीं बल्कि अंदर से नाइफ से काटा गया था, जैसे कोई पैनिक में जल्दी से बाहर भागने की कोशिश कर रहा हो। टेंट के बाहर स्नो में 9 लोगों के फुटप्रिंट्स थे, लेकिन वो भागते हुए नहीं थे। वो निशान ऐसे थे जैसे सब आराम से फॉरेस्ट की तरफ चलकर गए। -30 डिग्री सेल्सियस में बिना जूतों के आराम से चलना, ये बात इन्वेस्टिगेटर्स के दिमाग में बिल्कुल फिट नहीं हो रही थी। कुछ दूर फॉरेस्ट में एक बड़े सीडर ट्री के नीचे 2 डेड बॉडीज मिली। उनके शरीर पर सिर्फ अंडरगारमेंट्स थे, उनके हाथ बुरी तरह जले हुए थे, जैसे उन्होंने आग जलाने की कोशिश की हो। पेड़ की ब्रांचेस 15 फीट तक टूटी हुई थीं, जैसे वो घबराकर उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। टेंट और ट्री के बीच 3 और बॉडीज मिली, उनमें लीडर ईगर भी था। उनके पोस्चर से लग रहा था कि वो वापस टेंट की तरफ लौटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ठंड ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। अब तक 5 बॉडीज मिल चुकी थीं, लेकिन असली हॉरर अभी बाकी था। 2 महीने बाद जब स्नो पिघली, तब बाकी 4 लोगों की बॉडीज एक गहरे रवीन में मिली, और जब डॉक्टर्स ने उनकी ऑटोप्सी की तो सबके होश उड़ गए। उनकी रिब्स और स्कल ऐसे टूटे हुए थे जैसे किसी हाई स्पीड ट्रक ने उन्हें टक्कर मारी हो, लेकिन उनकी स्किन पर एक भी स्क्रैच नहीं था, यानी अंदर की हड्डियां टूट गईं, लेकिन बाहर से बॉडी बिल्कुल ठीक थी। और सबसे शॉकिंग डिस्कवरी, एक लड़की ल्युदमिला की टंग पूरी तरह गायब थी, उसकी आंखें भी मिसिंग थीं और कुछ बॉडीज के क्लोथ्स